प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज का विषय है, जैसा आपने थंबनेल में देखा है, कि वह कौन सा ग्रह या वह कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपको बर्बाद कर देती हैं या आपको डुबा देती हैं। पिछले कुछ सालों में धनु राशि के जातक बुरी तरह से बर्बाद हुए हैं, बुरी तरह से लूटे हैं। लाखों में खेलने वाले सड़क पर आ गए, ऐसा मुझे मेरे ही दर्शकों द्वारा संदेश मिलता रहा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं कि आपकी जो यह स्थिति हुई उसके पीछे कौन कौन से कारक रहे, क्या वजह रही, कौन ग्रह रहे या ग्रह के अलावा कुछ था जो आपको परेशान किया या आपको बर्बाद किया। हमने इस पर जब रिसर्च किया तो ग्रह गोचर की स्थितियां तो बनी, परंतु पूर्णतः संतुष्टि इस बात से नहीं मिली कि केवल ग्रहों की वजह से ऐसा हुआ हो। यह पूर्णतः सत्य नहीं होता। हाँ, ग्रह का गोचर यानी शनि की 7.5 धनु राशि या किसी के लिए भी एक कारक हो सकता है आपकी परेशानियों के लिए, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ग्रहों की ही बात होती तो फिर सारे लोग परेशान होते उस राशि के या उस लग्न के, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। कुछ लोग बहुत परेशान हुए, कुछ नहीं भी हुए, कुछ लोगों ने लाभ भी लिया इस 7.5 के काल में। या किसी भी तरह के किसी लग्न किसी राशि के लोग, कुछ लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत बर्बाद हुए, लेकिन कुछ लोग उसी राशि उसी लग्न के लोग अच्छे जीवन जी रहे हैं। तो इसके जब गहराई में मैं रिसर्च करता हूँ तो जो तथ्य मिलता है उसका एक बड़ा फार्मूला मिलता है रामचरितमानस में, तुलसीदास के रामचरितमानस में। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस पूर्णतः एक नीति का ग्रंथ है। इसे कुछ लोगों ने धर्म से जोड़ करके समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया है, क्योंकि तुलसीदास का यह रामचरितमानस भक्ति का ग्रंथ होते हुए भी जीवन के नीति निर्देशक तत्वों में इसकी गणना करनी चाहिए। अर्थात हमें जीवन को किस रूप में जीना है, किस रूप में लेना है, इस बात के लिए अगर हम देखें तो इससे अच्छा निर्देश अन्य किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। अब बात आई कि रामचरितमानस में आपकी या हमारी जो बर्बादी हुई उसके लिए क्या लिखा गया है। तो मित्रों, वैसे तो पूरा रामचरितमानस समुद्र है, उसमें से एक मोती मैं ढूंढ कर लाया हूँ आपके लिए जो आपकी परेशानियों का कारक होता है। यह मोती लिया गया है धनुष यज्ञ के प्रसंग से। जब सीता स्वयंवर में धनुष यज्ञ हो रहा था और सारे राजा जो विश्व के जमा थे उस शिव के धनुष पर अपना जोर लगा रहे थे उसे तोड़ने के लिए, और तोड़ना तो दूर, उसे उठा भी नहीं पाए। तब संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने एक सोरठा की रचना की, और इस सोरठे के बारे में भी बड़ा इतिहास है। तो पहले मैं सोरठा बता दूं, फिर उसका अर्थ आप समझ लें, और अर्थ ही आपकी नुकसान होने की क्या वजह है यह बता देगा। फिर मैं इस सोरठे का इतिहास भी बताऊंगा। तो सोरठा है कि जब सारे राजा धनुष पर अपना जोर लगा चुके लेकिन धनुष को हिला भी नहीं सके, तो तुलसीदास जी ने जो सोरठा लिखा वह कुछ इस प्रकार है कि शंकर चाप जहाज सम रघुबर सागर बाहुबल और बूढ़े सकल समाज। क्या सोरठा है। शंकर चाप जहाज सम रघुबर सागर बाहुबल बूढ़े सकल समाज।
यहाँ सकल समाज बूढ़े यह लिख करके तुलसीदास जी की लेखनी रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि जब सारा समाज डूब गया, बूढ़ गया, तो फिर बचा क्या? और जब बचा नहीं कुछ तो लिखें क्या? तो तुलसीदास जी चिंता में हो गए। आगे क्या होना चाहिए यह उनके समझ में नहीं आया, और जो होना चाहिए या जो हुआ वही आपके प्रश्नों का उत्तर है, आपकी समस्याओं का हल है। इस सोरठे के अर्थ को समझें। शंकर चाप जहाज फम, चाप कहते हैं धनुष को, शंकर जी का वह धनुष था। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि शंकर जी का वह धनुष जहाज फम, एक जहाज के समान है, पानी में चलने वाले जहाज के समान है। और रघुबर सागर बाहुबल, और भगवान श्री राम समुद्र हैं, किसके? बाहुबल के, मतलब अपने पौरुष के, भुजाओं के बल के सागर हैं। अन्य राजा तो जो आए हैं वह भुजाओं के बल के या भुजबल यानी बाहुबल के स्वामी हैं, उनके अंदर एक बल है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र को बता रहे हैं कि रघुवर सागर बाहुबल, अर्थात भगवान श्री राम तो बाहुबल के समुद्र हैं। अन्य किसी के पास छोटे मोटे तालाबों इतना होगा, छोटी मोटी नदियों इतना बाहुबल होगा, किसी के पास कुएं इतना होगा, 200, 500, 1000, 2000 लीटर होगा बल। लेकिन रघुवर भगवान श्री राम तो बाहुबल के समुद्र हैं। और उस समुद्र में शंकर चाप जहाज फम, रघुवर सागर बाहुबल बूढ़े सकल समाज, सभी राजा उस धनुष के पर जो सवार होना चाहते थे वह डूब गए। कहाँ? रघुवर सागर बाहुबल, भगवान श्री राम के बाहुबल के सागर में उस जहाज की तोड़ने की कामना लेकर डूब गए। अब डूब गए तो लिखें क्या आगे? तो तुलसीदास जी वहीं चिंतित होकर के रात्रि विश्राम लिए और अपने इष्ट भगवान हनुमान जी का स्मरण किए कि आगे का मार्ग अब आप बताएं क्या लिखना चाहिए। तो सुबह जब उठते हैं तुलसीदास, ऐसा कहा गया है, ऐसा इतिहास में बताया गया है कि जब सुबह तुलसीदास जी उठते हैं तो इस सोरठे पर इतने के आगे, यानी जहाँ तक तुलसीदास जी लिखे थे कि रघुवर शंकर चाप जहाज फम, रघुवर सागर बाहुबल बूढ़े सकल समाज, इसके आगे एक वाक्य लिखा था। क्या लिखा था? कि प्रथमई चढ़े जो मोह बस। क्या? प्रथमई चढ़े जो मोह बस। और यही शब्द, यही वाक्य आपके प्रश्नों का जवाब है, आपके समस्याओं का समाधान है, आपकी अब तक हुई हानि और बर्बादी का कारक है। प्रथमई चढ़े जो मोह बस। अर्थ यह बना इस सोरठे का कि शंकर चाप जहाज फम, रघुवर सागर बाहुबल बूढ़े सकल समाज, प्रथमई चढ़े जो मोह बस। अर्थात आपने जब भी किसी कार्य को मोह के वशीभूत होकर के किया है तो उसमें आपको हानि निश्चित मिली है और मिलेगी। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि कर्मलेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, अर्थात आपको कर्म करने का अधिकार है, फल क्या होगा यह आपका विषय नहीं है, यह सोचने का अधिकार ही आपका नहीं है। आप अपने कर्म को 100% शुद्धता और उच्चता से करिए, परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर परिणाम निश्चित करके आप कर्म करना चाहेंगे तो आपको हानि होगी। तो मित्रों, अभी तक जो भी धनु राशि या किसी भी लोग, किसी भी राशि या लग्न के जातक जो परेशान हुए, जो नुकसान हुआ, तो आप अगर मनन करें, अध्ययन करें तो आपको यह निश्चित मिलेगा कि आपने जो भी कार्य प्रारंभ किया था वह मोह के वशीभूत होकर किया था। और जब व्यक्ति मोह के वशीभूत हो जाता है तो उसके अंदर अहंकार भी आ जाता है, उसके अंदर अहंकार भी हो जाता है। और जब अहंकार हो गया तो कार्य की शुद्धता नहीं रह जाती, कार्य की उच्चता नहीं रह जाती। और जब कार्य उच्च नहीं रह जाता
तो आप अपना 100% उस कार्य में नहीं दे पाते। कहीं न कहीं अहंकार आपके अंदर हावी हो जाता है कि इस कार्य को मैं बहुत अच्छे ढंग से करना जानता हूँ, मेरे से गलती हो ही नहीं सकती। और जब यह अहंकार आता है तो आपसे गलती हो जाती है, और जब गलती हो जाती है तो फिर आपके हानि का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो निष्कर्ष यह निकला कि आप जो भी कार्य करें उस कार्य में अपना 100% दें, उसकी पूर्ण शुद्धता को लागू करें कार्य में कोई कमी न रहे, फल की चिंता न करें। फल तो आपको कार्य की पूर्णता पर मिलना ही है। कार्य कितने अच्छे और कितने शुद्ध ढंग से पूर्ण होता है, यहाँ कार्य में शुद्धता का मतलब मेरा यह है कि आप कार्य को कितने अच्छे ढंग से करते हैं। उदाहरण के स्वरूप एक हलवाई है, वह मिष्ठान बनाता है, और वह मिष्ठान जितना शुद्ध, जितना स्वच्छ और जितना उत्तम रहेगा, ग्राहक उसके पास उतने ही आएंगे। अगर वह गंदगी से मिष्ठान में तत्वों की कमी करके, कपट करके बनाएगा तो स्वाद में उच्चता नहीं आएगी, और फिर उसके ग्राहक उससे दूर होने लगेंगे। तो यह हर कार्य में लागू होता है। तो निश्चित ही अगर आपको उच्चतम लाभ लेना है तो आप फल, अब यही उदाहरण देख लीजिए, अगर वह हलवाई मिष्ठान में अपने लाभ को पहले ही निर्धारित कर ले कि नहीं, मुझे 1 किलो मिष्ठान में इतना ही लाभ लेना है हर कीमत पे, और इतने ही दाम पर बेच करके लाभ लेना है इतना, तो वह हानि को जाएगा, क्योंकि उसके क्वालिटी में कुछ न कुछ गिरावट आ जाएगी। अगर वही अपनी वह उच्च क्वालिटी देता है तो आज हो सकता है कम दाम मिले, लेकिन आगे समय ऐसा आएगा कि उसको उच्चतम लाभ मिलेगा, मुहमांगा लाभ मिलेगा। तो यह चीज़ हर जगह लागू होती है। प्रिय दर्शकों, आपके प्रश्नों का उत्तर यही है कि आप किसी भी कार्य को मोह के वशीभूत होकर न करें। आप कार्य को कार्य के लिए करें, कर्म करना आपका अधिकार है, इसलिए करें। परिणाम आपको ईश्वर देगा आपकी कार्य की शुद्धता के अनुसार। तो आप तक अभी तक जो आपकी हानियां हुई हैं, आप मंथन करें, निश्चित ही वह कार्य मोहवश हुआ होगा जिसमें आपको हानि हुई होगी। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, मेरे विचार कैसे लगे, कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखें। हम इसी तरह से कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।